Hello everyone, welcome to Planet Ayurveda channel. I am your Ayurveda expert. Today we'll talk about liver diseases and a magical remedy for liver diseases by Planet Ayurveda, that is Yकृत प्लेहांतक चूर्ण. So let's start. So सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी लिवर और उसके फंक्शंस की. So जो लिवर है उसको बॉडी का इंजन बोला गया है. जो लिवर है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. प्राइमरीली जो उसके मेन फंक्शंस हैं दैट इज प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स and storage of glycogen, vitamins and minerals, and the last is synthesis of plasma proteins. So next we will talk about what are the most common liver disorders. तो आजकल सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो liver disorders हैं हम उनकी बात करेंगे. So the most common is fatty liver, hepatitis, jaundice, liver fibrosis and liver cirrhosis. So we'll talk about the causes कि जो liver disorders हैं उनके जो primary causes है वो क्या क्या है. The first is alcohol intake. Second is obesity. The third is type 2 diabetes. The fourth one is autoimmune conditions, and the fifth one is any overgrowth like cancerous, malignant tumors, etc. So अब हम बात करेंगे कि कैसे जो ये causes हैं वो liver diseases को अंजाम देते हैं. The first one is alcohol intake. तो होता क्या है, जब हम अल्कोहल इनटेक करते हैं तो अल्कोहल में मेनली 2 कंटेंट्स होते हैं, दैट इज इथेनॉल एंड वाटर. तो जो इथेनॉल है जब उसकी बॉडी में मेटाबोलाइजेशन होती है तो लिवर एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि इथेनॉल को एक ऐसे एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करता है. एंड द सेकेंड इज, इस वजह से जब ये प्रोलॉन्ग हम करते जाते हैं, मतलब अल्कोहल इनटेक जब बढ़ता जाता है एंड हम लंबे समय से अल्कोहल इनटेक जो है वो करते रहते हैं तो अल्टीमेटली जो लिवर है उसका डैमेज बढ़ता जाता है. तो दैट्स व्हाई इट विल लीड टू लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, जिसको हम अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस भी बोलते हैं. एंड सेकेंड इज ओबेसिटी. ओबेसिटी इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. जब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता है, जैसे कि हमारा डाइट हो गया और हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा सिटिंग है एंड हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हम जब जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फैट रिच फूड, चीज़ी ग्रीजी फूड जब ज़्यादा लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है एंड लिवर की फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो जाती है. तो लिवर जो है वो प्रॉपरली फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता. जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जो लिवर है उसका मेन फंक्शन क्या है, फैट का मेटाबॉलिज्म करना, तो वो चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पाती है एंड जो ये है फैट है हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है. तो जब ये प्रोलॉन्ग समय तक होगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू लिवर डिसऑर्डर. द थर्ड वन इज टाइप 2 डायबिटीज. तो जो डायबिटीज मेलाइटस है उसमें क्या होता है कि हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है एंड उसका रीजन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है. जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसकी वजह से डैमेज होते हैं तो उसमें एक लिवर भी है एंड वो फ्री रेडिकल्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है एंड लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. सो द लास्ट वन इज ऑटो इम्यून. जब हमारी ही बॉडी हमारे ही लिवर सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करती है तो उसकी वजह से भी जो लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है. जैसे लिवर की ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है. हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, बट उसका जो रीजन है वो ऑटो इम्यून है कि हमारी ही बॉडी हमारे लिवर सेल्स को डैमेज कर रही है एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है. एंड जब ये भी प्रोलॉन्ग समय तक रहेगा तो वो भी लिवर कंडीशंस में जो है वो फॉल करेगा, जैसे कि लिवर फाइब्रोसिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लाइक दैट. सो द नेक्स्ट इज कैंसरस ओवरग्रोथ. अगर लिवर के ऊपर कोई भी ओवरग्रोथ है, कोई कैंसरस ओवरग्रोथ है, कोई मेलिग्नेंट है, लिवर हिमेंजियोमा हो गया, जैसे कि लिवर कैंसर हो गया, लिवर ट्यूमर हो गया, तो वो भी लिवर के फंक्शनिंग जो है वो उसको हैम्पर करते हैं. सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द अर्ली सिम्टम्स. सो जो लिवर कंडीशंस हैं उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं.
तो सबसे पहले जो सिम्टम है दैट इज पेन इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, बिकॉज जो लिवर है उसकी लोकेशन राइट साइड है, हमारी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लिवर का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो होता है। तो जो पेन है वो आपको ड्यू टू सम इन्फ्लेमेशन अर्ली स्टेजेस में, जैसे अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, फैटी लिवर है, तो उसकी वजह से आपको पेन जो है वो राइट साइड में डिस्कम्फर्ट, एक पेन, डल पेन जो है वो फील होती है। एंड सेकेंडली इज कॉन्स्टिपेशन और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। सो जो पेशेंट है वो प्राइमरली कंप्लेंट करता है कि उसको जो पेट है वो अच्छे से साफ नहीं होता, कंप्लीटली उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती मोशन जाने के बाद, एंड वो इनकम्प्लीट ऐसा फील करता है कि कुछ रह गया, प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरी मोशन जो है वो नहीं है। सो द थर्ड वन इज डार्क कलर्ड यूरिन, दैट माइट बी ड्यू टू जो बिलिरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ने की वजह से। एंड द नेक्स्ट इज लाइट कलर्ड मोशन और वेट लॉस एंड इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, बिकॉज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो डाइजेस्टिव इश्यूज भी जो है वो पेशेंट फेस करता है। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली द फर्स्ट वन इज एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, किडनी इम्पेयरमेंट, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और इसोफेजियल वेरिसेस। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बेसिकली लेटर ऑन स्टेजेस में आती हैं। इनिशियली जो है वो पेशेंट को, जैसे कि हमने पहले देखा, जो सिम्टम्स हैं वो फील होते हैं, एंड जब ये प्रोलॉन्ग समय तक रहता है, अगर हम उन कॉजेज को अवॉइड नहीं करते तो ये जो सिम्टम्स हैं वो कॉम्प्लिकेशंस का रूप धारण कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली जैसे कि एसाइटिस हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन है, किडनी इम्पेयरमेंट है, तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिलती हैं। सो इसका जो प्राइम रीज़न है वो लिवर ही है, कि लिवर की जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर हुई है। एंड जब लिवर जब सिरोस्ट होता है या लिवर में फाइब्रोसिस जब होती है तो वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, एंड जब उसकी श्रिंकेज होती है तो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पोर्टल वेन लिवर के नीचे का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर का जो, अगर पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वजह से क्या है कि पेशेंट को एसाइटिस हो जाता है, ठीक है, जो ब्लड है वेसल से ऊज आउट या जो प्लाज्मा है वो ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड पेशेंट को एसाइटिस जो है उसकी कंप्लेंट होती है। एंड एल्ब्यूमिन का मेटाबोलाइजेशन, जैसे हमने इसके उसमें देखा से फंक्शंस में कि जो लिवर है वो प्रोटीन की मेटाबोलाइजेशन भी करता है, तो जो एल्ब्यूमिन है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता तो भी एसाइटिस होता है पेशेंट को। एंड उसके अलावा इसोफेजियल वेरिसेस, उसका रीज़न भी यही है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसमें जो उसको जो ब्लड सप्लाई होती है वो हैम्पर होती है, एंड अल्टीमेटली जो डिस्टल ब्लड वेसल्स होती हैं जो पोर्टल वेन को सप्लाई करती हैं, उसकी जो म्यूकोजल नसें हैं, जो बाहर की अंदर की नसें होती हैं वो की फूलना शुरू हो जाती हैं, और उसके लिए जो बैंड लाइगेशन करते हैं हम, EVL करवाई जाती है, जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस में जो है वो की जाती है। एंड द लास्ट वन इज हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। जो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है उसमें क्या है कि हमारे जो ब्लड है उसमें जब लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो वो टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अमोनिया, तो वो हमारे ब्रेन को हैम्पर करते हैं, एंड उसकी जो फंक्शनिंग है, थिंकिंग एबिलिटी, वो डिजीनेस पेशेंट को होती है, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ें पेशेंट को देखने को मिलती हैं। So next we'll talk about the Planet Ayurveda's magical remedy for all these conditions, that is Yakrit Plehantak Churn. So it's a ray of hope for all the patients who are suffering from liver cirrhosis, fibrosis, fatty liver, jaundice. So they can take this without any second thought. So let's talk about it in detail. So Yakrit Plehantak Churn is 100% natural and organic, and it is a unique blend of herbs, and it mainly targets the liver and spleen, and it helps in sustaining the health of liver and spleen. Next we'll talk about the ingredients. So Yakrit Plehantak Churn mainly contain 8 ingredients, that is Bhringraj, Bhumi Avla, Kalmeg, Sharpunkha, Kasni, Punarnava, Makoe and Kutki. So all these herbs works well in managing liver condition and helps in regeneration of liver cells, because it possess various properties which helps in maintaining the liver health. So next we'll talk about the ingredients in details. The first one is Bhumi Avla.
which is also known as Chencapedra and its Latin name is Phyllanthus neruri. So इसको भूई आंवला भी बोलते हैं, स्टोन ब्रेकर भी कहा गया है आयुर्वेद में इसको, जो है वो किडनी स्टोन्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंड इसकी जो फैमिली है वो यूफोरबिएसी है। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्लासिकली मेंशन्ड है कि ये पित्त शामक है, दैट इज इट हेल्प्स इन पैसिफिकेशन ऑफ पित्त दोषा। एंड ये रोचक है, एपेटाइजिंग है और यकृत उत्तेजक भी है, ये लिवर को भी स्टिमुलेट करती है, लिवर सेल्स को रीजनरेट करती है। एंड इसकी जो मेन पहचान है वो ये है कि जब भूमि आंवला एक बहुत ही छोटा प्लांट होता है एंड जब आप भूमि आंवला का प्लांट लोगे उसके बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उसके बैक पे जो है वो छोटे छोटे आंवले की तरह फ्रूट उसका लगा होता है पीछे उसकी स्टेम पे। तो वो बहुत, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हो, जो फर्स्ट वाली इमेज है बेसिकली, तो उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैक्सिमाइज किया गया है कि उसमें छोटे छोटे आंवलाज आपको दिख रहे हैं। सो इसकी जो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड आप इस अगर आपके आसपास कहीं लगा हुआ है तो यू कैन टेक दिस बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फॉर लिवर कंडीशंस। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। एज पर आयुर्वेदा इसका जो रस है वो बिटर है, एस्ट्रिंजेंट है एंड स्वीट है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हैं लाइट एंड ड्राई। और इसकी जो पोटेंसी है दैट इज कोल्ड। एंड इसका जो विपाक है दैट इज पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट वो है स्वीट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडर्न ओवरव्यू ऑफ फाइलेंथस। सो जो फाइलेंथस नेरूरी है उसके अंदर फ्लेवेनॉइड्स होते हैं एंड सेपोनिन्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं एंड अल्टीमेटली लिवर की फंक्शनिंग को जो है वो प्रमोट करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड हर्ब दैट इज भृंगराज, जिसको कि फॉल्स डेजी भी बोला गया है एंड इट्स लैटिन नेम इज एक्लिप्टा एल्बा। सो इसकी जो फैमिली है दैट इज एस्टरेसी। और जो भृंगराज है वो एक क्रीपिंग हर्ब है और इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड इसको कॉमनली जो है वो भांगरा और भांगरेया करके भी जाना जाता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर लिवर और ये बहुत ही अच्छा यकृत उत्तेजक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट इसका जो रस है वो कटु दैट इज पंजेंट और बिटर है। इसकी जो फिजिकल क्वालिटीज हैं दैट इज लाइट एंड ड्राई। और इसकी जो पोटेंसी है दैट इज हॉट। और इसका जो विपाक दैट इज पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है वो है पंजेंट। और नाउ वी विल सी कि जो एक्लिप्टा एल्बा है वो कैसे जो है वो लिवर कंडीशंस में हेल्पफुल है। तो इसमें क्या है कि जो एक्लिप्टा एल्बा है उसमें एक कंपाउंड होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि लिवर को हेल्प करती हैं डैमेज होने से और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं और अदर हार्मफुल सब्सटेंस उनको फ्लश आउट करती है बॉडी से। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कालमेघ, जिसको कि एंड्रोग्राफिस भी बोला जाता है और इसका लैटिन नेम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। इसको कॉमनली ग्रीन चिरेता और किंग ऑफ बिटर्स भी बोला गया है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है एंड इट हैज यकृत उत्तेजन प्रॉपर्टी दैट इट इज अ लिवर स्टिमुलेंट। एंड ये पित्त सारक है, मींस जो एक्सेसिव पित्त है, एक्सेसिव पित्त को बॉडी से जो है वो निकालता है। रेचक है दैट इज परगेटिव है, बॉडी से जो भी मल अगर रुका हुआ है तो उसको एक्सपेल आउट करता है। एंड क्रिमिग्न है, मींस की वर्मिसाइडल है, कोई भी एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फ्लेमेशन, अगर कोई वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया उसकी वजह से कोई भी लिवर को डैमेज हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड हर्ब। एंड इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए मैं आपको बता दूं तो जो जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हो जो कालमेघ होता है उसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं लेकिन उसके अंदर एक पर्पलिश टिंच और डॉट होता है जो कि इस इमेज में भी है विच आई विल शो यू। आप स्क्रीन पे देख सकते हो
तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन का वे है कि आप देख सकते हो कि इसके वाइट कलर फ्लावर्स के ऊपर एक पर्पल कलर का जो है वो टिंच आपको मिलेगा। और नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट इज रस, जिसको उसका जो रस है वो बिटर है, जैसे कि इसको किंग ऑफ बिटर्स बोला गया है। एंड इसका जो गुण है दैट इज लाइट और ड्राई, और इसकी जो पोटेंसी है दैट इज उष्ण विच इज हॉट, एंड इसका जो विपाक है दैट इज पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट वो है कटु और पंजेंट। So next we will talk about कि why Enterographis paniculata for liver disorders। So जो Enterographis paniculata है, कालमेघ है, उसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है जो कि एंड्रोग्राफिन जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर लिवर रीजनरेशन की जो है वो प्रॉपर्टी रहती है। एंड इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। तो जो हेपेटाइटिस है, फैटी लिवर है, तो ये उसमें बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अंदर पोटेंसी भी होती है, जैसे कि हमने बात की लिवर रीजनरेशन, लिवर सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, और ये परगेटिव भी है। तो ये अल्टीमेटली बॉडी से जो एक्सेस टॉक्सिन्स हैं उनको भी फ्लश आउट करता है। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट शरपुंखा। इसको फिश पॉइजन भी बोला गया है, इसका जो कॉमन नेम है, एंड इसका जो लैटिन नेम है दैट इज टेफ्रोजिया परप्यूरा। सो इसको फिश पॉइजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर फिशेस इसको लेती हैं तो उनमें ये पैरालिसिस कर देता है। एंड एज पर आयुर्वेदा इसको प्लीहा क्षत्रिय बोला गया है कि ये स्प्लीन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इट हैज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी दैट इज यकृत उत्तेजक। तो ये लिवर को स्टिम्युलेट भी करता है, लिवर सेल्स को रीजनरेट करता है। एंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो शरपुंखा है उसके बहुत ही छोटे छोटे ये पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो इसकी जो फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका जो रस है दैट इज बिटर और एस्ट्रिंजेंट। इसका जो गुण है, क्वालिटी है, फिजिकल क्वालिटी दैट इज लाइट, ड्राई और शार्प, और इसका जो वीर्य है दैट इज हॉट, दैट इज पोटेंसी, और इसका जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज कटु और पंजेंट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि जो टेफ्रोजिया परप्यूरा है उसके अंदर ऐसे क्या कंपाउंड्स होते हैं जिस वजह से वो लिवर के लिए बहुत ही हेल्दी है। सो इसके अंदर फ्लेवेनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंसी होती है कि वो फ्री रेडिकल्स को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें एंड लिवर सेल्स को रीजनरेट और स्टिम्युलेट करें, सो दैट जो भी जो सीरम बायोमार्कर्स बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएं। लिवर के जो भी एंजाइम जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, SGOT-PT हो गए, तो दैट विल ऑल्सो गेट सबसाइडेड बाय शरपुंखा और टेफ्रोजिया परप्यूरा। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कासनी, जिसको कायकोरी भी बोलते हैं, और इसका जो लैटिन नेम है दैट इज कायकोरियम इंटेबस। सो ये एक पेरिनियल इरेक्ट बुश है जो कि 1 to 3 फीट की हाइट तक ग्रो करता है, और इसके बहुत ही सुंदर जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो पर्पलिश कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ब्लूइश पर्पल बेसिकली जो है वो इनका कलर रहता है। और नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इट्स फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो रस है दैट इज बिटर, इसका जो क्वालिटीज हैं दैट इज लाइट और ड्राई, इसकी जो पोटेंसी है दैट इज हॉट, और इसका जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज पंजेंट। सो बेसिकली ये जो हर्ब है ये लिवर के लिए बहुत ही अच्छी है। ये पित्त सारक भी है, यकृत उत्तेजक भी है, रेचक भी है। सो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प आउट करती है। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि जो ये कासनी है वो कैसे लिवर डिसऑर्डर्स में एज पर मॉडर्न इफेक्ट करती है। सो जो रूट होती है कासनी की उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टर्पिनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, जो कि हिपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो पोजेस करते हैं, एंड ये बाइल प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, और जो डाइजेशन है उसको भी प्रमोट करता है, एंड लिवर फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये जो लिवर के जो भी बायोमार्कर्स हैं उनको भी नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पुनर्नवा। सो एज इट्स नेम इंडिकेट्स पुनर्नवा, दैट मीन्स पुनर्जीवन देने वाला
रिजुविनेटिव बेसिकली। सो इसको रेड हॉगवीट भी बोला गया है एंड इसका जो लैटिन नेम है दैट इज बोहिरेविया डिफ्यूजा। और ये एक पेरिनियल डिफ्यूज हर्ब होती है जिसकी की हॉरिजॉन्टल पर्पल स्टेम है एंड इसको बहुत आयुर्वेद में इसको शोथर बोला गया है क्योंकि ये एडिमा में वाटर रिटेंशन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है और एसाइटिस में इट इज़ वेरी गुड। और इसका जो मेन एक्शन है दोषों पे दैट इज कफ और पित्त शामक, ये पित्त और कफ दोष को जो है वो पैसिफाई करता है। नेक्स्ट इसकी फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो इसका टेस्ट है वो है स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट इज ड्राई एंड लाइट। और इसकी जो पोटेंसी है दैट इज कोल्ड। और इसका जो विपाक है पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज कटु, पंजेंट। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि जो बोहिरेविया डिफ्यूजा है उसके अंदर वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बेसिकली बॉडी का। जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी कि ये एसाइटिस में और शोथर है, एडिमा को भी कम करेगा, बॉडी में जो भी एडिमेटस कंडीशंस होंगी। एंड लिवर को, इसका नाम ही इंडिकेट करता है ये कि रीजनरेटिव है, तो ये रिजुविनेट करता है लिवर सेल्स को एंड जो भी फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है एंड जो भी एक्सेसिव टॉक्सिन्स होते हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं उनको भी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। एंड इसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जैसे कि एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिग्नेन्स, तो ये भी हिपेटोप्रोटेक्टिव हैं एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू रीजनरेशन ऑफ लिवर सेल्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कुटकी। कुटकी को हेलेबोर भी बोलते हैं कॉमनली एंड इसका जो लैटिन नेम है दैट इज पिक्रोराइजा कुरोआ। सो जो कुटकी है वो बहुत ही अच्छी है लिवर के लिए, बहुत ही अच्छी यकृत उत्तेजक है, बॉडी से टॉक्सिन्स को जो है वो निकालती है, फ्लश आउट करती है एंड इसको भेदनीय भी बोला गया है, भेदन करने वाली। दैट मीन्स बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको पार्ट करके बॉडी से जो है वो निकाल देती है। और इसका जो पियर्सिंग नेचर है बहुत ही शार्प और पियर्सिंग नेचर होता है, इसलिए इसको भेदनीय भी बोला गया। और ये एक पेरिनियल हर्ब होता है जो कि 25 to 30 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है एंड इसका जो मेन एक्शन है वो कफ और पित्त दोष पे रहता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो रस है दैट इज बिटर, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज लाइट और ड्राई, और इसका जो वीर्य है दैट इज कोल्ड, पोटेंसी, एंड इसका जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज पंजेंट। और नाउ विल सी कि जो कुटकी है इसके अंदर एक कुटकिन करके एल्कलॉइड होता है जो कि लिपिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है एंड जो भी ग्लूटाथायोन के हाई लेवल्स होते हैं लिवर में उसको भी जो है वो मेंटेन करता है। सो इट इज़ वेरी गुड। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो कुटकी है वो बहुत ही बिटर होती है एंड जो भी बिटर हर्ब्स होती हैं और जिनके अंदर लिवर स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है, यकृत उत्तेजक प्रॉपर्टी होती है, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं लिवर के लिए। और ये सारी हर्ब्स जो जिनके बारे में हमने बात किया ये पित्त विरेचन करती हैं, बॉडी से एक्सेसिव पित्त को जो है वो निकालती हैं एंड हेल्प करती हैं लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मकोए, जिसको सोलेनम नाइग्रम उसका लैटिन नेम है, और इसको गार्डन नाइट शेड जो है वो भी बोलते हैं कॉमनली। एंड ये तीनों दोषों पे काम करता है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है, पैसिफाई करता है। और ये एक शॉर्ट लिव्ड श्रब है जो कि वुडी एरियाज में मेनली पाया जाता है और इसके जो लीव्स हैं वो ओवेट और हार्ट शेप्ड होते हैं। जैसे कि जो इमेज है आप उसमें भी देख सकते हो कि इसके लीव्स जो हैं वो ओवेट और स्लाइटली आपको हार्ट शेप के जो हैं वो दिख रहे हैं। सो इसकी जो फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट इज बिटर, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लाइट और मॉइस्ट, एंड इसकी जो पोटेंसी है वो है अनुष्ण। तो ना ही ये हॉट है ना ही ये कोल्ड है, इसकी पोटेंसी जो है वो अनुष्ण शीत है। एंड इसका जो विपाक है पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज कटु और पंजेंट। सो जो सोलेनम नाइग्रम है इसके अंदर मेनली एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सोलेनिन इसके अंदर एल्केलॉइड होता है उसमें
एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एंड जो भी टॉक्सिन्स हैं और फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करता है एंड जो भी डिसीज की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी रिड्यूस करता है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट यकृत प्लेहांतक चूर्ण का डोजेज। So it should be taken at a dose of 1/2 to 1 teaspoon twice daily with lukewarm water after 30 minutes of your meal. So I would say कि जो यकृत प्लेहांतक चूर्ण है वो बहुत ही बिटर है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा इसकी सारी हर्ब्स का जो टेस्ट है वो बिटर है, लेकिन it has a very good effect on liver. So you can buy this product if you are suffering from any of the health concern without any second thought, because these herbs are natural and totally safe for the patients. So now we'll talk about the indications कि यकृत प्लेहांतक चूर्ण जो है वो किन किन conditions में हम दे सकते हैं। That is fatty liver, jaundice, hepatitis A, B, C, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हेपेटोमेगेली, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, डायबिटीज, लिवर इन्फेक्शन एंड स्प्लीनोमेगेली. So thank you. I hope you have liked the video, and if you are suffering from any of the health concern which I have mentioned, then you can definitely take Yakrit Plehantak Churn by Planet Ayurveda. And if you want more detailed description, then you can mail us on herbalremedies123@yahoo.com. Stay connected. Thank you. अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी के यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide.